आज हम बनाने जा रहे हैं चावल की फुलौरी। कहीं कहीं इसे चावल की कचरी भी कहते हैं, कहीं चावल की बड़ी भी कहते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है, बहुत ही टेस्टी भी। नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आप सभी का स्वागत करती हूँ कलर्स ऑफ किचन में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें और आप इन्हें देखते रहें लगातार। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हम लेंगे 1 कप चावल का आटा। आप चाहे तो चावल को भिगो कर सुखा कर पीस सकते हैं, उससे भी चावल का आटा बनता है। और 1 छोटा चम्मच अजवाइन है और 1 छोटा चम्मच नमक है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम एक पतीले में डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हमें टोटल 5 कप डालना है, लेकिन धीरे धीरे डालना है। तो पहले 1 कप डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे। और उसके बाद फिर दूसरा कप डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। और इसी तरह हम लोग 5 कप पानी डालेंगे, धीरे धीरे मिक्स करते हुए। इस तरह से मिक्स करने से इसमें लम्स नहीं रहती है और फिर बड़ी अच्छी बनती है। एक ही बार पानी डालने से फिर लम्स बन जाते हैं इसमें। तो इसमें 5 कप पानी डालकर अच्छे से मिक्स किया है हमने, और उसके बाद इसे हमने गैस पे बैठा दिया है। और इसे शुरू से लास्ट तक हमें चलाना है, नहीं तो ये जो पतीला है उसके बेस में चिपक जाएगा और नीचे से जल भी जाएगा। इसलिए शुरू से ही चलाते रहिए। आप चाहे तो शुरू में थोड़ा सा मीडियम रख सकते हैं फ्लेम। इसे बनाने के लिए हमेशा ही मोटे तली वाले बर्तन का यूज़ किया जाता है, ताकि ये बेस से नहीं चिपके। तो ये भी मोटा है और भारी है, तो ऐसा ही बर्तन हमें चाहिए। अब 2-3 मिनट तक चलाते चलाते ये गाढ़ा होने लगता है। देखिए फ्लेम बिल्कुल लो है और ये गाढ़ा होने लगा है। और 10 से 12 मिनट के बाद ये देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया है। और अभी हमें चलाते ही रहना है। इसे चलाने के लिए अभी इस तरह से कलछुल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये बेस में अगर थोड़ा बहुत भी लगा हो तो आसानी से वो निकल सके। और देखिए इस तरह से ये बॉयल हो रहा है, तो अभी हमें इसे नहीं उतारना है, इसे चलाते ही रहना है। तो इसे पकाते हुए मुझे 25 मिनट हो गए हैं और मैंने अभी फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी चलाना इसमें स्टॉप नहीं करना है। इसके बेस में ये चिपकता है, इसलिए 1 मिनट के लिए हम चलाते रहेंगे और फिर इसे उतारेंगे और ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट में ये छूने लायक ठंडा हो जाता है। आप हाथ से छू पाइएगा इसे। और अगर आपको जल्दी ठंडा करना है तो आप इसे किसी प्लेट में निकाल कर फ़ैन के नीचे रख सकते हैं। और अब हम इससे बड़ी बना सकते हैं। तो इसे अगर आप प्लास्टिक पे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, या फिर एक कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी टेबल या फिर खटिए के ऊपर भी प्लास्टिक या फिर कपड़ा बिछाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कम धूप आता है, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी धूप है, तो मैं इसे यहीं पे बना रही हूँ। तो इसे आप अगर प्लास्टिक में बना रहे हैं तो इस तरह से धूप में बैठकर ही बनाएं, क्योंकि फिर इसे हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये गीला होता है। और इसे डालने के लिए इस तरह से हाथ में थोड़ा सा लीजिए और फिर अंगूठे के हेल्प से शीट में आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, छोटे छोटे साइज़ के। तो 2 प्लास्टिक का शीट मैंने इस्तेमाल किया है और उसमें सारे बड़ी मैंने बना लिए हैं। तो देखिए 1 कप चावल के आटे से इतनी सारी बड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। और इन्हें आपको ध्यान रखना है कि अच्छी तरह से धूप दिखाना है। 2 दिन तक मैंने इन्हें धूप में रखा और 2 दिन के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ प्लास्टिक से। अगर ये 2 दिन के बाद भी आपको लगता है कि गीला है, आपको निकालने में दिक्कत होती है, इसके अंदर से लिक्विड आता है, तो फिर आप इसे और भी अच्छे से सूखने दीजिए। जब तक ये खुद ही नहीं निकल जाता है, थोड़ा सा आप इसे उठाएंगे तो ये निकलने लगेगा। अगर ऐसे ये नहीं निकलता है तो आप इसे सूखने दीजिए, नहीं तो फिर आपकी बड़ी जो है वो टूट जाएगी। और फिर इन सब को निकाल कर हमें एक प्लेट में रखना है, और फिर प्लेट में रख कर भी 2 से 3 दिन के लिए आपको इन्हें धूप दिखाना है। अगर आपके यहाँ बहुत कड़ी धूप आती है, बहुत अच्छी धूप आती है, तब तो 3 दिन में ही ये तैयार हो जाएगा।
इसे निकालते वक्त देखिए इस तरह से आसानी से ये निकल जाना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं निकलता है, यानी इससे अगर अंदर से लिक्विड निकलता है या फिर आपको लगता है कि कोई पेस्ट चिपक रहा है प्लास्टिक में या फिर कोई भी शेप में, तो फिर इसे और थोड़ा सूखने दीजिए, थोड़ा और टाइम लगेगा सूखने में। तो देखिए बड़ियों को निकालने के बाद प्लास्टिक बिल्कुल क्लीन है और अब इसी तरह से जो दूसरा शीट है मैं उससे भी निकाल लूँगी। दोस्तों प्लास्टिक में मैंने 2 दिन के लिए धूप में रखा और उसके बाद अभी प्लेट में निकाल ली हूँ और अभी मैं इसे और 2 दिन के लिए धूप में रहने दूँगी। तो अभी इसी तरह से प्लेट में रख के भी धूप में दिया जा सकता है, क्योंकि ये सूख चुका है, बस इसे थोड़ा और कुरकुरा बनाने के लिए धूप दिखाते हैं। तो 2 दिन और हो चुके हैं, यानी कि 4 दिन हमने बड़ियों को सूखने दिया और अब चलिए इसे छान कर देखते हैं हम। इसे तलने के लिए बिल्कुल अच्छा गर्म तेल होना चाहिए और गर्म तेल में ही इसे तलना है, मीडियम या फिर हाई फ्लेम पर, तभी ये अच्छे से फूलती हैं। तो ये देखिए मैंने बड़ियों को डाला है और ये साइज़ में बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छे वाइट भी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। इन्हें डालने के बाद ज़्यादा देर नहीं रखा जाता है कढ़ाई में, बस 5 से 6 सेकंड में ही ये फूल जाते हैं और निकालने लायक हो जाते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म करना है, यानी कि तेल को जलाना नहीं है, यानी आप बड़ी डालें और अगर ये जल जाए तो वैसा नहीं करना है। बस हमारी बड़ियाँ जो है अच्छे से फूल जानी चाहिए, इतना ही गर्म हमें चाहिए तेल। अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और फिर 1 मिनट के बाद फिर से ऑन कर लीजिए, तो फिर इसका टेम्परेचर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ और भी बड़ी मैं आपको छान के दिखाई हूँ। तो दोस्तों इसे खाया जाता है चावल के साथ। जब आप चावल दाल सब्जी खाते हैं तो इसे एक साइड डिश की तरह खाया जाता है, जैसे आप पापड़ खाते हैं उसी तरह से। तो देखिए ये कितना क्रिस्पी बना है, कितना कुरकुरा है, बहुत ही अच्छे से चूर चूर हो जा रहा है और ये बहुत टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। आप बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी बड़ी कैसे बनी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेल्दी लाइफ एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बाय बाय।